भारतवर्ष में कुछ ऐसी व्यवस्था है जिसमें आप देखेंगे जिसके पास लाइफ इंश्योरेंस है उसके पास इतनी ज्यादा है कि वो इंश्योरेंस के प्रीमियम को पे करते करते ही परेशान है, और जिसके पास नहीं है उसके पास बिल्कुल ही नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही सॉल्यूशन देने वाले हैं कि आखिर आपको कौन सा इंश्योरेंस प्रीमियम लेना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। आपने देखा होगा हर किसी के घर में ट्रेडिशनली कुछ न कुछ हमारे मित्रगण होते हैं, कुछ न कुछ हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं जो हमारे घरों में आके कुछ न कुछ लाइफ इंश्योरेंस हमेशा ही सजेस्ट करते रहते हैं। अगर आपके घर में कोई नया बच्चा आ गया उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस, बच्चे की शादी की प्लानिंग कर रहे हैं उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस, उसकी पढ़ाई की प्लानिंग कर रहे हैं उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस, और न जाने किन किन काम के लिए लाइफ इंश्योरेंस आपको बेच दिया जाता है। और उन्हीं लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम को पे करते करते कई बार आप इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि आपको लगता है वो मैंने ये क्या कर दिया। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस वीडियो में हम विस्तार से डिस्कस करेंगे कि आखिर वो कौन से इंश्योरेंस है जो आपको लेने चाहिए और जरूर लेने चाहिए, और वो कौन से इंश्योरेंस है जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए, उनको लेने का तरीका क्या है, किस तरीके से आप उसे कैलकुलेट करेंगे, किन चीजों का ध्यान रखेंगे ताकि आपके पैसे अननेसेसरी इधर उधर बर्बाद ना हो और सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करके उसका मैक्सिमम बेनिफिट आप उठा सके। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि इस तरह के कंफ्यूजन में जो लोग भी हैं उनको ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा मिल सके। इस इंश्योरेंस की कहानी को समझने से पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपके घर परिवार में कोई मित्रगण आते हैं जो LIC या किसी बड़े बीमा कंपनी के लिए इंश्योरेंस सेल करते हैं और आपको एक सजेशन देते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपको अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए कुछ करना है तो क्यों ना आप एक ऐसा करें कि सालाना कोई 80,000 से 1 लाख रुपए के बीच में इन्वेस्टमेंट करें। वो आपको बताएंगे कि अभी आपका बच्चा सिर्फ 5 या 7 साल का है, अगले 12 वर्षों के लिए आप उसके लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए, जब तक वो 20 साल का होगा तब तक आपका एक बड़ा अमाउंट बनकर रेडी रहेगा। आप 12 साल तक लगभग हर साल 1 लाख रुपए के आसपास जमा करेंगे, जो कि 12 साल में आपकी जमा राशि होगी लगभग 12 लाख रुपए, और उसका रिटर्न आपको दिखाया जाएगा कि ये अगले 12 साल में बढ़कर लगभग 18 लाख रुपए हो जाएंगे या 20 लाख रुपए हो जाएंगे, जो कि अराउंड आपको 1.5 गुना या 1.5 गुने से ज्यादा पैसा आपको दिखाया जाएगा। वहीं साथ में आपको बताया जाएगा कि इसमें आपके बच्चे का इंश्योरेंस भी कवरेज है। इस तरीके से आपको बेनिफिट दिखाया जाएगा और देखा जाए तो ये सही प्लानिंग भी है। एक आम व्यक्ति के नजरों से देखा जाए तो ये बिल्कुल सही प्लानिंग है, क्योंकि आज से 10 साल 12 साल 15 साल के बाद जब आपका बच्चा बड़ा होगा और उसे कहीं पढ़ाई के लिए बाहर जाना है तो एक मोटे अमाउंट की आपको जरूरत होगी। तो सोच में कोई दुर्बलता नहीं है, सोच बिल्कुल सही है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट कराने का तरीका है उसमें कैच है। अगर आप इसी प्लानिंग को थोड़ा और बेहतर तरीके से करें तो आप इससे ज्यादा पैसा बना सकते हैं और सेम कवरेज भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं। आपको इंश्योरेंस किस प्रकार के रखने चाहिए। वैसे कहा जाता है कि अगर आपको लाइफ को कवर करना ही है, अगर लाइफ रिस्क पे है तो आपको बड़ा कवरेज रखना चाहिए। तो यूजुअली लाइफ की कवरेज किनकी होनी चाहिए, जिनके ऊपर फैमिली डिपेंडेंट है, जिनके पैसे से फैमिली चलती है, उनकी लाइफ की कवरेज मोटी होनी चाहिए, और वो पैसा इतना ज्यादा होना चाहिए कि अगर वो आए तो कम से कम कुछ वर्षों तक तो फैमिली का हिसाब किताब अच्छे से चलता रहे। जैसे कि टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस बहुत कम पैसे में मिल जाता है, एज पे डिपेंड करता है, जिनकी एज जितनी कम है उतने ही कम पैसे में टर्म इंश्योरेंस मिल जाता है। फिर भी अगर देखा जाए, अगर आपकी एज 20 से 25 या 30 साल की उम्र के बीच है तो आपको हार्डली 500 से 700 रुपए पर मंथ के बीच का टर्म इंश्योरेंस आपको मिल जाएगा। अगर आपकी उम्र 40 या उसके ऊपर की है तो थोड़ा ऊपर का अमाउंट जा सकता है, जहां पे मंथली इन्वेस्टमेंट अराउंड 2000 या 2000 रुपीज से ऊपर का जा सकता है। डिपेंड करता है ये कौन से कंपनी का आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है। लेकिन यूजुअली बात यही है कि अगर आप 2000 नहीं बल्कि 3000 रुपए भी अगर आप मंथली टर्म इंश्योरेंस पे खर्च करते हैं तो साल के सिर्फ 25 से 30,000 रुपए या 3000 के हिसाब से अगर आप लें तो 36,000 रुपए में आपका टर्म इंश्योरेंस आपको मिल जाएगा, और वो टर्म इंश्योरेंस कवरेज देगा 1 CR का। ये तो है उस व्यक्ति के लिए जिसकी एज 30 से 40 साल के बीच है। लेकिन जिस बच्चे की हम बात कर रहे थे, जिसकी पढ़ाई के लिए बात कर रहे थे, उसका इंश्योरेंस कवरेज की बात अगर करें तो अगर आप टर्म ले लेते हैं तो टर्म तो मुश्किल से 500 रुपए में पूरे के पूरे 1 करोड़ रुपीस का हो जाएगा। हालांकि किसी बच्चे के लिए टर्म इंश्योरेंस यूजुअली शायद ही कोई लेता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि लेना ही पड़ जाए तो वैसे कंडीशन में 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 500 रुपए के मंथली चार्ज यानी कि सालाना मुश्किल से 6 से 7,000 रुपए या मैक्सिमम 10,000 रुपए में आपको मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस की। आखिर लाइफ के कवरेज के लिए और पैसे को बड़ा बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो यहां से जो पैसे बचे, आपने मान लीजिए 10,000 रुपए आपने टर्म इंश्योरेंस में खर्च कर दिया तो आपके साल के 90,000 रुपए बच रहे हैं। इन 90,000 रुपए को आइडियली आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स में जहां आप
सेम पैसे को अगले 12 या 15 साल तक इन्वेस्ट करेंगे, यही सेम पैसा लगभग 10 लाख रुपए का अमाउंट अगले 12 वर्षों में 10 से 12% के इंटरेस्ट रेट पे लगभग 20 से 25 लाख रुपए का पैसा बना के आपको देगा। एक तरफ जहां कम अमाउंट में आपको 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस यानी टर्म इंश्योरेंस मिल गया, वहीं दूसरी तरफ आपके उन्हीं बचे हुए पैसों पे हाई रिटर्न मिल गया। तो इस तरीके से एक इंसान को एक टर्म इंश्योरेंस रखना चाहिए, दूसरा उससे बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए उन जगहों पे जहां पे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स हो सकते हैं। तो आखिर क्या इतने ही इंश्योरेंसेस से आपका काम चल जाएगा? नहीं, विकट परिस्थिति के लिए भी हमारे पास इंश्योरेंस होने चाहिए। तो वो दूसरे इंश्योरेंसेस हैं हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और एक लाइफ कवरेज का इंश्योरेंस। तो इसको डिटेल से समझते हैं। टर्म इंश्योरेंस के अलावा एक लाइफ कवरेज का इंश्योरेंस रखें। कोशिश करें कि उसके साथ एक क्रिटिकल इलनेस का राइडर पॉलिसी ले लें। अभी क्रिटिकल इलनेस राइडर पॉलिसी क्या होती है? क्रिटिकल इलनेस राइडर पॉलिसी ये वो पॉलिसी है जिससे आपको अगर किसी भी विकट परिस्थिति में कोई बीमारी डिटेक्ट होती है तो वो उसमें कवर्ड रहता है। अब आप बोलेंगे कि ये तो हेल्थ इंश्योरेंस में भी कवर्ड रहता है, हेल्थ इंश्योरेंस की अगर ऑलरेडी पॉलिसी ले रखी है तो इसको यहाँ कवर करने की क्या जरूरत है? अब आपको बताता हूँ, अगर अचानक से ईश्वर न करे कि कोई बीमार हो जाए और बीमारी होने की वजह से उन्हें बड़े पैसे का खर्च करना पड़ता है, तो वो कवरेज होगा हेल्थ इंश्योरेंस से, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी इलाज के खर्चे में, हॉस्पिटल के खर्चे में और मेडिकेयर के खर्चे में। वहीं ये क्रिटिकल इलनेस का राइडर अगर लाइफ इंश्योरेंस के साथ लिया जाता है तो ये डिटेक्ट होते ही उतना पैसा आपको एक लमसम अमाउंट बना के आपको रिटर्न के रूप में देगा। इसमें इनिशियल जब डॉक्यूमेंट साइन ऑफ होते हैं तो उसमें ऑलरेडी एक लमसम अमाउंट बताया गया होता है और वो लमसम अमाउंट सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल इलनेस के डिटेक्ट होने पे ही आपको मिल जाएगा। तो बेनिफिट क्या है? एक तरफ हेल्थ इंश्योरेंस से बीमारी का इलाज हो जाएगा, वहीं दूसरी तरफ लाइफ इंश्योरेंस पे जो क्रिटिकल इलनेस लिया गया है उससे क्रिटिकल इलनेस की वजह से जो या तो जॉब लॉस हो सकती है या फिर हो सकता है कि आपके पैसे की कमी हो गई है या फिर किसी वजह से आप थोड़े दिन के लिए काम पे नहीं जा पा रहे हैं, तो वो पैसे आपको मिलेंगे जिससे आप फैमिली को रन कर सकते हैं। तो इस तरीके से टर्म इंश्योरेंस, दूसरा लाइफ इंश्योरेंस विद क्रिटिकल इलनेस राइडर, थर्ड हमें लेना चाहिए हमें अपना हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस हमें अपना जरूर करके रखना चाहिए। कुछ ऐसी हेल्थ डिजीज डिटेक्ट हो जाए जिसमें ज्यादा खर्च होना है तो आपको अपने जमा किए गए पैसे में से खर्च नहीं करना होता है। थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके आप हेल्थ इंश्योरेंस में देते रहते हैं, लेकिन उसके बदले एक बड़ा कवरेज आपको मिलता है। एंड द फोर्थ वन इज एक्सीडेंटल कवरेज। एक्सीडेंटल कवरेज एक नॉमिनल अमाउंट के साथ आप लाइफ इंश्योरेंस के साथ ही ले सकते हैं। जहां पे आपने क्रिटिकल इलनेस का राइडर लिया है वहीं पे आप एक्सीडेंटल भी प्लस कर सकते हैं मिनिमम कॉस्ट पे, जो कि 400 से 500 रुपए एक्स्ट्रा खर्च हो सकते हैं, लेकिन उस पे आपको एक बड़ा कवरेज मिलेगा जहां पे एक्सीडेंटल कवरेज होने की वजह से एक एक्स्ट्रा अमाउंट भी फैमिली को मिल जाता है। या फिर डिपेंडिंग ऑन दी इलनेस या एबिलिटी में अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसके अकॉर्डिंग भी एक लमसम अमाउंट मिलता है। इस तरीके से आपके मैक्सिमम 4 से ही काम हो जाएगा। एक आपको अपना टर्म इंश्योरेंस रखना चाहिए, दूसरा एक लाइफ इंश्योरेंस रखना चाहिए जिसमें क्रिटिकल इलनेस का राइडर सपोर्ट हो और साथ में उसी में एक्सीडेंटल पॉलिसी भी हो, तीसरा हेल्थ इंश्योरेंस हो। ये 3, और इन सब के बाद जो बचे हुए पैसे हैं उसको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। ये ऐसा इसलिए सजेस्टेड है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जहां एक तरफ आप सेविंग स्कीम्स में पैसे डाल के सिर्फ 5-6% का रिटर्न पाते हैं, वहीं लाइफ इंश्योरेंस में भी पैसे डाल के आप सिर्फ लाइफ का कवरेज पाते हैं लेकिन रिटर्न मुश्किल से 4 से 5% का होता है। वहीं म्यूचुअल फंड्स में हमेशा ही बड़ा रिटर्न होने की संभावना रहती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स बनाए ही इसी तरीके से गए हैं, डिजाइन ही इसी तरीके से किए गए हैं, क्योंकि वहां पैसा ज्यादा से ज्यादा आपका बन गया है। अब बात आती है कि आखिर इन इंश्योरेंस को आखिर चूज कैसे करें। चूज करना आज की डेट में बहुत ही आसान है। इसको चूज करने के लिए आपको कुछ नया सोचने की जरूरत नहीं है। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन पोर्टल्स अवेलेबल हैं जहां पे आप खुद से कंपैरिजन कर सकते हैं डिफरेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के बीच में कौन सा आपके लिए बेस्ट है। आज की डेट में वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन पोर्टल है पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार को यूज करने का बेनिफिट ये है कि पॉलिसी बाजार में एक तरफ जहां 20 से ज्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के आप इंश्योरेंस पॉलिसीज को कंपेयर कर सकते हैं, वहीं जरूरत पड़ने पे आप इनके कॉन्टैक्ट सेंटर से पर्सनल असिस्टेंस भी ले सकते हैं। वो आपको एंड टू एंड गाइड करेंगे कि आखिर वो कौन सी पॉलिसीज है जो आपके लिए बेस्ट हो सकती है। फर्क क्या है? एक तरफ जो एक इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट जो फिजिकली आपके पास आते हैं उसमें उनका खुद का अपना बेनिफिट होता है और उसकी वजह से आपको कोई सी भी पॉलिसी चेप के चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप ऑनलाइन पोर्टल से कंपेयर करते हैं तो
उन बिचौलिए के बीच का पैसा वहां बचता है, जिसकी वजह से ये ऑनलाइन पॉलिसी प्रोवाइड करने वाली कंपनीज थोड़ा पैसा बचाती है और अपने एम्प्लॉइज को पे करती है और उसी में से थोड़ा पैसा बचा के आपको डिस्काउंट भी देती है। दूसरा बेनिफिट, जब आप क्लेम्स की बात करते हैं तो क्लेम्स में भी ये लोग आपको असिस्टेंस देते हैं। जब क्लेम्स की बात होती है तो जहां एक तरफ आपको फिजिकली उन मिडिल मैन के पीछे भागना पड़ता है जिनके थ्रू आपने इन्वेस्टमेंट कराया हुआ था, वहीं पे यहाँ पे आपके फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स जो पॉलिसी एक्सपर्ट्स होते हैं आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाते हैं, फोन के थ्रू भी आपको गाइड करते हैं क्लेम सेटलमेंट में। डू इट योरसेल्फ की तरह आपको इसके लिए किसी और के पास मदद मांगने की जरूरत नहीं होती है। तो घर बैठे अगर आप पॉलिसी को कंपेयर करना चाहते हैं, घर बैठे आप पॉलिसीज को बेहतर तरीके से समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप किसी भी ऑनलाइन पोर्टल का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा इस वीडियो में कि आखिर किस तरीके से आप अपनी पॉलिसी को न केवल कंपेयर कर सकते हैं बल्कि आप बेहतरीन पॉलिसीज भी सिलेक्ट करके अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि इस तरह के कंफ्यूजन में जो लोग भी हैं उनको ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा मिल सके। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में फिर जल्द ही, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।